नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े मंगल के मौके पर हनुमान जी की पूजा अर्चना भी की है। तो वहीं राहुल गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत विधि विधान से पूजा कर आशीर्वाद लेने के साथ की। पूजा के दौरान मंदिर परिसर में समर्थकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। हनुमान जी की आराधना के बाद राहुल गांधी बचरावा के लिए भी रवाना हुए। तो वहीं रायबरेली दौरे पर आए राहुल गांधी का धार्मिक अंदाज एक अलग ही तौर पर देखने को मिला है। तो ये बड़ी तस्वीरें, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राहुल गांधी का रायबरेली दौरा रहा, जिस दौरान उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन भी किए हैं बड़े मंगल के दिन। और इस रायबरेली दौरे के दौरान राहुल गांधी का एक अलग धार्मिक अंदाज देखने को मिला है। हनुमान जी की आराधना के बाद राहुल गांधी बचरावा के लिए भी रवाना हो गए हैं और ये दौरा उनका काफी अहम भी रहा। उन्होंने बड़े मंगल पर राहुल गांधी ने हनुमान जी की पूजा की है, आराधना की है और उनका आशीर्वाद भी लिया है। चलो भैया हाँ, मैंने बोला है, काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने जो इकोनॉमी पर का स्ट्रक्चर जो बदला है, अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। आपने पहले तो दुख की, मुझे बोलने दीजिए, पढ़ेंगे, मुझे बोलने दीजिए सर। आपने सवाल पूछा है तो बोलने तो दीजिए ना। तो जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ। तो बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ। थैंक यू भैया। सर, कुछ कहेंगे अखिलेश यादव के लिए? नहीं, आपने सवाल पूछा, इकोनॉमी पे सवाल पूछा, तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, तो इकोनॉमी पे मैंने आपको अपनी राय दी थी। धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर और हमारे सहयोगी ओम जुड़े हुए इस मामले पर। ओम, आज रायबरेली पहुंचे थे, उनका दौरा था राहुल गांधी का और काफी अहम समझा गया हनुमान जी के, उन्होंने दर्शन पूजन भी किए, लेकिन एक संदेश भी उत्तर प्रदेश को दिया और कहा कि आर्थिक संकट बड़े तौर पर आने वाला है। तो क्या कुछ कहते नजर आए, किस तरीके से एक बड़ा संदेश उनका दिया गया आज रायबरेली में? जी बिल्कुल प्रगति बताना चाहूंगा। जिस तरह से देखा गया है, जो रायबरेली के सांसद राहुल गांधी है वह नेता प्रत्यक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा है, यानी आज और कल वो रायबरेली में रहेंगे, फिर अमेठी के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि वो दिल्ली से यहाँ लखनऊ आए, लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए रायबरेली पहुंचे। रायबरेली में देखा गया आज बड़ा मंगल था। आज जो चुरुआ मंदिर में भव्य तरह से उन्होंने पूजा अर्चन किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूजन अर्चन किया। उसके बाद एक बारात गृह था जिसे सांसद निधि के जरिए निर्माण करवाया गया था, उसी का उन्होंने लोकार्पण किया। आज वो सूरत के लिए रवाना हुए, यहाँ वो बैठक करेंगे और बैठक में लोग ये बढ़ेंगे, महिलाएं रहेंगी, उनके साथ भी बैठक करेंगे और उनके साथ बैठक करने के दौरान राजनीतिक किस तरह से देखा गया कि चुनाव भी आ रहा है, चुनाव को लेकर भी कई सारी चीजें अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, 27 का चुनाव देखिए अहम है ओम, और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारियां तेज हैं। राहुल गांधी का दौरा कितने दिन का है, किस तरीके से वहां पर वो बैठक करने वाले हैं, जो तमाम जो कार्यकर्ता है उनको किस तरीके से निर्देश देने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको?
बिल्कुल बता दें, जो रायबरेली के सांसद राहुल गांधी है, उनका आज और कल रायबरेली 2 दिवसीय दौरा, इसके बाद वो अमेठी के लिए रवाना होंगे। जो सबसे पहला कार्यक्रम उनका था वो बछरावा में था, यानी जो बारात गृह बनवाया गया था, बारात घर, उसका उन्होंने उसी सांसद निधि से बनवाया गया था, जिसके तहत उन्होंने शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद वो खीरों के लिए रवाना हो गए। खीरों के बाद वो सरेनी जाएंगे, सरेनी के बाद वो लालगंज आएंगे, लालगंज के बाद वो रायबरेली यानी सदर आएंगे, जहां पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उस सभी लोगों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद सीधे धुएं में गेस्ट हाउस जाएंगे। जिसके बाद देखा गया है कल जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। और बैठक करने के बाद देखा जा रहा है 2027 के चुनाव के दौरान ये जो राहुल गांधी का जा रहा है, किस तरह से चुनाव पर लोगों जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से काम करेंगे, इसको लेकर भी राहुल गांधी लोग जो कार्यकर्ता है उनको टिप्स देने का काम करेंगे। तो देखा जा रहा है जिस तरह से राहुल गांधी का दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है और कई कार्यक्रमों में लोग शिरकत करेंगे। और कई देखा गया रायबरेली में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनमें एक अलग तरह का माहौल देखा जा रहा है। और जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला रायबरेली आज पूरी तरह से कांग्रेस में देखने को मिला है। चारों तरफ बैनर पोस्टर देखने को बिल्कुल, मिला अब है। 27 की तैयारियां एक तरीके से कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए ओम आपका।